आज हम लोग खोटा कहानी का सौंध माटी किताब का पहला कहानी जो उबार है उसको आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो झारखंड सचिवालय के लिए अति महत्वपूर्ण है और यह सिलेबस में है, इसको पढ़ना भी है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं कि पहला कहानी क्या है। उबार। पहला कहानी है उबार। ठीक है। उबार का अर्थ होता है मुक्ति या मौज। ठीक है। इसका प्रमुख पात्र है झबरू, जो कि किसान रहता है या ठाकुर जात का है। झबरू का एक बेटा रहता है। बेटा का नाम है बिहारी, जो कि 18 वर्ष का है। और बिहारी का दोस्त है दिनेश, प्रेम, बिरजू। ठीक है। उसकी एक बेटी रहती है। उसकी झबरू की बेटी रहती है पर्वतिया, एक रहती है सुमिया। ठीक है। और अन्य पात्र में आ जाता है बुधना, तिलका कुम्हार, गणेश बाबू, महेश बाबू, बीरू। बीरू जो है एक बोल साहूकार का बेटा रहता है। और गणेश बाबू और महेश बाबू पूर्ण BA पास किए हुए रहते हैं। ठीक है। और बुधना जो है यह बिहारी या मतलब कि बिहारी का बाप जो रहते हैं उनके झबरू, उनके साथ ये क्या करते हैं, ओगरिया का काम करते हैं। तो कौन? बुधना। ठीक है। तब इसमें से ये जैसे गणेश बाबू, महेश बाबू और बीरू ये बदमाश कैटेगरी के रहते हैं, बदमाश कैरेक्टर के रहते हैं। तो चलिए कहानी को हम लोग शुरुआत करते हैं और इसको अच्छे तरीक़े से पढ़ते जाते हैं। बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ है, समझाने की ज़रूरत नहीं है। पहला है, आदमी का संबंध आदमियत से होता है। यदि आदमी उदार हो तो देवता, किंतु यदि चिंता पर उतर जाए तो शैतान बन जाता है। यही आदमी की प्रवृत्ति है। आज क्या गांव, क्या शहर, हर जगह ईर्ष्या, द्वेष, कुविचार, कलप बढ़ता जा रहा है और इंसानी जीवन थोड़ा दब रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि आदमी अगर उदार पर उतरता है तो देवता बन जाता है। अगर चिंता पर उतर जाए, अगर निचता पर उतर जाए तो यह शैतान बन जाता है। फिर है, गांव के आगे बढ़ने से देश बढ़ेगा, लेकिन कैसे? झबरू जैसा किसान का हिम्मत तोड़ के अथवा गरीब पढ़ने लिखने वाले बच्चों का रास्ता काट के। पूरे गांव में झबरू एक टुटपुंजिया गरीब किसान था, जिसके पास ना तो अच्छा हल कुदाल और ना ही अच्छा जानवर था। कोई भी उसे सहयोग करने वाला नहीं था। गांव का किसान प्रकृति के पहलवान होते हैं, कोई उनको हरा नहीं सकता। यदि हवा और पानी का साथ मिल जाए तो किसान की छाती चौड़ी हो जाती है। झबरू सुबह सुबह उठकर हल कुदाल के साथ खेत बाड़ी जाता था। बिहारी का माँ कलवा भेजवा देती थी। कलवा होता है दोपहर का भोजन। बिहारी के दादी जी ने उसे आशीर्वाद दिया था कि बिहारी एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। झबरू का परिवार छोटा है, कुल 5 व्यक्ति, दोनों प्राणी, खुद और एक बिहारी तथा 2 बेटी पर्वतिया और सुमिया। ठीक है। आज बिहारी की मैट्रिक पास हुए 2 वर्ष बीत गए, लेकिन कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि पैसे का अभाव था। इस वर्ष झबरू का किस्मत चमका और उपज अच्छा हुआ। मुदा गांव में एक एवं के बढ़ोतरी दोसर के बड़का ईर्खा के कारण है। तकरो पर गरीब सब दुश्मन होवे हाथ।
कहलो हथिन, मांझी खोजे घाव, बांदी खोजे दाव। मक्खी घाव ढूंढती है, दुश्मन मौका ढूंढता है। बादी मतलब दुश्मन होता है। एक ज़माना था जब घर घर में रामायण, वेद, पुराण, चौपाई गाया जाता था। उसकी शिक्षा पर ध्यान दिया जाता था, किंतु आज कहाँ गांव वह मिलेगा। आज 2-4 राजनीति करने वाले ज़रूर मिल जाते हैं, जिनका काम होता है अपना उल्लू सीधा करना। झबरू के गांव में भी ऐसा ही है। एक दिन जब झबरू तिलका कुम्हार के बच्चे की छठी में हजामत बना रहा था, तो गणेश बाबू और महेश बाबू मिले। दोनों ने झबरू का मजाक उड़ाते हुए कहा, हमरीन जान रहल ही कि तोर छौड़ा साइंस में बेसी ध्यान लगावे है, मुदा साइंस आगू जाई के आरो सख्त कठिन हो जाते हैं। टुटपुंजिया खातिर साइंस नखे, इंजीनियर डॉक्टर की कौड़ी में बनेहत। सैलेल बिहारी के कोन्हो दोकान दौरी में लगाई दे दीही। हमीन नाय चाही कि तोय तंगहाल हो जे। तंगहाल मतलब कंगाल होता है यहाँ पे। फिर है, एक दिन झबरू दिन भर का थका बर पेड़ के नीचे ओगरी मतलब होता है रखवाला, वहाँ बुदना आया। ओगरी मतलब होता है रखवाना करना। वहाँ बुदना आया और कहा, तोय बिहारी के नाम कॉलेज लिखवैले सोचे हैं, तो ई सोना ले सुगंध होतौ, काहे कि आज जे बुनबे वहे काल काटबे। बिहारी जोरी पारी छुआ दिनेश प्रेम बिरजू कॉलेज जा हत हुए असगरे मतलब अकेले छटाई के बिहारिये रही गेलक। इस पर झबरू ने कहा, काल हमर छौड़ा कपाइस के कांदो हलई, मगुर हमें ढाढ़स देले रहलियै। संतोष के डायरे मेवा फरे है, मतलब संतोष के डाली में मेवा फरता है। एक बार झबरू ने जानवर को बीरू और महेश बाबू आधी रात में गोहाल से खोलकर गणेश बाबू के खेत में हाँक दिए। जैसे ही गणेश बाबू को पता चला, बैलों को कांजी हाउस में बंद कर दिया। कांजी हाउस मतलब होता है कि गरु डांगर को कैद खाना। लेकिन 4 दिन बीतने के बाद बीरू ने पंचायत की व्यवस्था करवाया। पंचायत कराने और झबरू को इंसाफ दिलाने के नाम पर 20 रुपये घूस लिया। रविवार के दिन बरगद पेड़ की छाया के नीचे ठीक है, पंचायत बैठा। पंचों का मुख्य व्यक्ति बीरू और महेश। आखिर गुनहगार झबरू को ठहराया गया। 200 रुपये हर्जाना दंड लगाया गया। झबरू मन ही मन सोचने लगा, बिना कसूर के लोग मुझे सता रहे हैं। हे भगवान, आप कहाँ सोए हैं? जबर आदमिक जबर बात, कोन्हो दोष कर ले कोन्हो दोष नाय, आज नाय हो तक पंच परमेश्वर। झबरू अपन बारी 500 रुपये में बेच देता है। 200 रुपये हर्जाना भरता है और 300 रुपये बिहारी को कॉलेज में नाम लिखवाने के लिए देता है। बिहारी आईएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास कर जाता है। सच कहल गेल है, जखन विपत्ति आवे है खने खन आवे है। ये बात हियाँ भेलक, मतलब कि खन मतलब कि पल प्रतिपल। बिहारी का पिता झबरू का अचानक देहांत हो गया। सूरज की तरह झबरू अस्त हो गया, मतलब डूब गया। अपनी बेटा को पुलिस वर्दी में नहीं देख पाया। बिहारी उसी साल बीए पास कर गया और उसके 3 महीना बाद पुलिस इंस्पेक्टर के लिए चुना गया, किंतु अपने पिता को नहीं पाकर बिहारी मन ही मन कल्पता है। मुदा आपकी झबरू के सपना पूरा हो गेल रहे। ओकर
ओकर मरलहो उबार हो गैलई। जिनकी आंखों में जड़ता था, मतलब जिनकी आंखों में गड़ता था, ओकर आँख आरो फूट गेलक। मतलब कि जो झबरू के विकास को नहीं देखना चाहते थे, जैसे महेश बाबू, गणेश बाबू, वीरू, उन लोगों का आँख में और फूट गया कि आज इसका बेटा पुलिस इंस्पेक्टर बन गया। आज दुश्मनों सहिया में बदल गेलई।